हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साकेत कोर्स पर स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस। हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। जैसे कोई एल्गोरिदम है, उसमें हम लोगों ने इनपुट दिया। जैसे जैसे इनपुट बदलता है वैसे वैसे रनिंग टाइम भी बदलता है। किसी इनपुट के लिए रनिंग टाइम ज़्यादा है, किसी इनपुट के लिए रनिंग टाइम कम है। तो ऐसे इनपुट जिसके लिए रनिंग टाइम सबसे कम है, उससे कम हो ही नहीं सकता, वो कहलाएगा बेस्ट केस। ऐसे इनपुट जिसके लिए रनिंग टाइम सबसे ज्यादा है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, वो कहलाता है वर्स्ट केस। और बहुत सारे केसेस को जब हम लोग लेते हैं और उसका एवरेज निकालते हैं, उसके रन टाइम का, तो जो निकलता है ना, वो कहलाता है एवरेज केस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। हम लोगों ने यहाँ एक लिया है प्रॉब्लम, टू सर्च अ नंबर इन एन एरे। हम लोग एरे में कोई नंबर सर्च कर रहे हैं। ठीक है, बुल जो है वो रिटर्न टाइप है सी प्लस प्लस में। ठीक है, ये सर्च फंक्शन है। हम लोगों ने एरे को ले लिया और की कौन सा है जिसको हम लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, एन है। एन क्या है, एरे का साइज है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने 0 से शुरुआत किया, एन 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 माइनस 1 तक गए और यहाँ पे आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट। जैसे ही एरे का कोई एलिमेंट की के बराबर हो जाएगा, रिटर्न ट्रू हो जाएगा। 0 से लेके एन माइनस 1 तक में किसी में भी एरे का एलिमेंट अगर की के बराबर हो जाएगा तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा। और अगर कहीं रिटर्न नहीं होता, मतलब वो एलिमेंट एरे में नहीं है, और रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको ऐसे समझते हैं यहां से। ठीक है, यहां पे देखेंगे कि जैसे एक एरे है। ठीक है, हमने की दिया 12। ठीक है, अब हमने की दिया 12, तो जैसे ही पहली बार में ही आई जब 0 है, एरे 0 इज इक्वल टू की, तो एरे 0 क्या है, ये है। ये 0 इंडेक्सेस है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, अब एरे 0 है ना, इज इक्वल टू की क्या है 12। तो ये क्या है, कांस्टेंट टाइम, मतलब पहला ही इटरेशन हुआ, पहला ही इटरेशन में रिटर्न ट्रू हो गया, मतलब नंबर प्रेजेंट है। तो इसमें कितना भी लंबा एरे हो, मान लिया जाए 50 एलिमेंट्स का एरे हो, 100 एलिमेंट्स का एरे हो, अगर की 0th इंडेक्स पे है तो फर्स्ट आइटरेशन में ही ये क्या करेगा, रिजल्ट दे देगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि बेस्ट केस है ये। अगर पहला ही आइटरेशन में 0 पे, मतलब 0 पे ही अगर की प्रेजेंट है और हम लोग पहले ही आइटरेशन में से खोज लेते हैं, इसका मतलब ये बेस्ट केस है। बेस्ट केस क्या है, कांस्टेंट, कितना भी एरे का साइज हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कितना भी साइज हो जाए, हमेशा अगर की यहाँ पर रहेगा, की बराबर जो 0 इंडेक्स पे एलिमेंट है वो रहेगा, तो वो हमेशा बेस्ट केस होगा। ठीक है, दूसरा, अगर मान लिया जाए कि हमने बोला कि हमें सर्च करना है 25, तो पहले यहाँ पे सर्च करेगा, नहीं मिला, यहाँ पे करेगा, नहीं मिला, यहाँ पे करेगा, नहीं मिला, यहाँ पे करेगा, यहाँ पे करेगा, नहीं मिला, यहाँ पे करेगा, तो नहीं मिला, मतलब इस एरे में कहीं 25 प्रेजेंट ही नहीं है। तो पूरे एलिमेंट्स को एक्सेस करेगा, उसके बाद पता चलेगा कि इसमें वो एलिमेंट नहीं है। तो पूरे एलिमेंट्स को सर्च करने में कितना समय लगेगा, निश्चित रूप से n जितना साइज होगा एरे का उतना टाइम लगेगा। तो वर्स्ट केस वो होगा, क्योंकि इससे ज्यादा वर्स्ट क्या हो सकता, सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर लिया, सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स कर लिया, इससे वर्स्ट क्या हो सकता है। तो वर्स्ट केस कितना हो गया, n। अब देखिए एवरेज केस। एवरेज केस एक ऐसी चीज है जो कभी भी प्रैक्टिकल नहीं है कि सही तरीके से निकाला जाए। क्यों, क्योंकि एवरेज केस में मान लिया हमने 20 केसेस लिए, उसका एवरेज निकाल के एवरेज केस, लेकिन 20 केस बनेंगे, हो सकता है कोई 40 केस निकाल ले, कोई 50 केस निकाल ले। और अगर 20 केस भी कोई निकाले दूसरा, तो वो 20 केस में डिफरेंट इनपुट होगा। ठीक है, अगले दूसरे तीसरे आदमी का 20 केस में डिफरेंट इनपुट होगा, चौथे आदमी का 20 केस में और डिफरेंट इनपुट होगा, और हर समय एवरेज केस जो है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो एवरेज केस एग्जैक्टली निकाल पाना सही नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, यहां पे हम लोगों ने एक सपोज किया है कि सारे एलिमेंट्स इक्वली रख लिए, मतलब एक बार 12 सर्च कर रहे हैं, एक बार 45 सर्च कर रहे हैं, एक बार 6 कर रहे हैं, एक बार 21 कर रहे हैं, एक बार 10 कर रहे हैं, एक बार 20 कर रहे हैं, एक बार वो कर रहे हैं जो इस एरे में है ही नहीं। तो सपोज ऑल एलिमेंट्स, तो इसको सर्च करने में, 12 को सर्च करने में कितना अथी लगा, एक बार इटरेशन। 45 को सर्च करने में कितना लगा, 2 बार।
6 को सर्च करने में कितना लगा 3। उसी प्रकार से nth एलिमेंट को सर्च करने में कितना लगेगा n। अब 1 + 2 + 3 मतलब टोटल टाइम कितना लगा n × n + 1/2। अब एवरेज सबका निकालते हैं तो एलिमेंट्स कितने हैं n, तो n × n + 1/2 डिवाइडेड बाय n और n क्रॉस कर गया n + 1/2 n/2 प्लस दैट इज +1/2 दैट इज इक्वल टू n। मतलब ऑर्डर ऑफ ग्रोथ इसका भी एवरेज केस का भी n है, वर्स्ट केस का n है, और जो बेस्ट केस है उसका एक कोई कांस्टेंट है जो कि इनपुट साइज n पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये है वर्स्ट केस। देखिए बेस्ट केस और एवरेज केस। वर्स्ट केस जो है सो कभी भी अपर बाउंड देता है। अपर बाउंड मतलब उससे ऊपर कुछ नहीं जा सकता। उसी प्रकार से बेस्ट केस क्या देता है लोअर बाउंड, मतलब उससे नीचे कुछ नहीं जा सकता। और एवरेज केस क्या देता है इन दोनों के बीच में जो है सो देता है। ठीक है, तो आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं और उसे समझते हैं बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस को और अच्छे तरीके से। देखिए एक फंक्शन, एक एल्गोरिदम हमने माना, उसका एक फंक्शन है fn 2n + 50 है ना। ये मान लिया जाए कि उस एल्गोरिदम का बेस्ट केस का फंक्शन है। ठीक है, उस एल्गोरिदम का बेस्ट केस का फंक्शन है और ये gn हम लोगों ने दिया है जो कि n² + n + 50 है। ये जो है सो उस एल्गोरिदम का वर्स्ट केस का फंक्शन है। ठीक है, वर्स्ट केस का फंक्शन है। ठीक है, अब ये है बेस्ट केस का फंक्शन, ये है। देखिए ये एक चीज यहाँ पर देखने कि जैसे जैसे n बदल रहा है बेस्ट केस का रनिंग टाइम बदल कर रहा है। मतलब अगर n 10 है तो बेस्ट केस कितना है 70 यूनिट ऑफ टाइम बेस्ट है। लेकिन n अगर 20 है तो अलग है बेस्ट केस, n 30 है तो अलग है। जिससे जैसे जैसे n बदल रहा है बेस्ट केस का टाइम बदल रहा है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, जैसे जैसे n बदल रहा है वर्स्ट केस का टाइम बदल रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये जो है सो एक बेस्ट केस का एक्सप्रेशन है, ये जो है सो वर्स्ट केस का एक्सप्रेशन है। और बेस्ट केस का जो टाइम है वो n के अनुसार क्या है बदल रहा है। हम लोगों ने एक n माना है, इनपुट साइज n है ना, जो कि क्या है 5 है ना। इनपुट साइज n = 5 के लिए हम लोगों ने एक ग्राफ लिया है ना। इसमें बहुत सारे इनपुट है, इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, ये सारे इनका साइज क्या है 5 है ना, जो कि n = 5 है, मतलब 5 है ना। अब हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे इनपुट 1 के लिए कुछ टाइम हो रहा ले रहा है, इनपुट 2 के लिए ये टाइम ले रहा है, इनपुट 3 के लिए सबसे कम टाइम ले रहा है जो कि 60 है। देखिए अगर n 5 रखिएगा तो 5:2 10 + 50 60। तो इनपुट 3 के लिए सबसे कम टाइम समय क्या है 60 है ना। इनपुट 4 के लिए यहाँ पे है, इनपुट 5 के लिए भी, इनपुट 7 के लिए सबसे ज्यादा समय ले रहा है जैसे जो कि वर्स्ट केस है 80 है ना। 5² 25 + 5 30 + 50 80 है ना। तो इनपुट 7 के लिए सबसे, तो ये जो है सो इनपुट 3 के लिए फॉर गिवन साइज n = 5 ये सबसे बेस्ट केस है 60, और ये इनपुट 7 के लिए ये सबसे वर्स्ट केस है। देखिए ये बेस्ट केस है, इससे नीचे कोई भी केस नहीं जा सकता। मतलब ये समय से कम कोई नहीं लगेगा, इससे कम नहीं लगेगा फॉर n = 5। तो ये क्या लोअर बाउंड है। उसी प्रकार से इससे ऊपर नहीं जा सकता फॉर n = 5। तो ये क्या अपर बाउंड, इससे ऊपर नहीं जा सकता। ये क्या है अपर बाउंड है, ये है लोअर बाउंड। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम लोगों ने एक ग्राफ लिया, यहाँ पे n कांस्टेंट था, कोई n = 5 के लिए हम लोगों ने एक ग्राफ प्लॉट किया था। यहाँ पे n वेरी कर रहा है ना जी, है ना 1 2 3 4 5 6 7 इधर है ना जो रनिंग टाइम है ना। यहाँ पे देखिए ये जो ग्राफ है वो आपका बेस्ट केस का है। ठीक है, और ये जो ग्राफ है यहाँ पे वर्स्ट केस का है। ठीक है, ये बेस्ट केस का है और ये वर्स्ट केस का है ना। तो जैसे से मान लिया n = 3, तो यहाँ पे ये बेस्ट केस है, तो बेस्ट केस कितना है n = 3 3:2 6 + 50 है ना 56। तो बेस्ट केस कितना है 56 है। और 3 के लिए वर्स्ट केस कितना है, तो 3 के लिए 3² 9 + 3 12 और +50 62। तो ये बेस्ट केस है, ये वर्स्ट केस है किसके लिए n = 3 के लिए। तो ये जैसे जैसे n बदल रहा है बेस्ट केस का रनिंग टाइम बदल रहा है, जैसे जैसे n बदल रहा है वर्स्ट केस का रनिंग टाइम बदल रहा है। ठीक है, तो ये हुआ एक, हम लोगों ने देखा कि एक ग्राफ के थ्रू हम लोगों ने समझा। देखिए बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस किसी एल्गोरिदम का सेम भी हो सकता है, किसी एल्गोरिदम का डिफरेंट भी हो सकता है ना। तो हर का डिफरेंट होगा ऐसा नहीं है, हर का सेम होगा ऐसा नहीं है। ठीक है,
तो हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें कि बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस सेम रहता हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस है ना, एक समान ही हो सकता है, एक ही हो सकता है। एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे फंक्शन है जो कि किसी एरे में मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, तो हमने एरे ले लिया, ये साइज ऑफ एरे है और ये रिटर्न टाइप है। हम लोगों ने मैक्सिमम पहले 5 रख लिया। ठीक है, एरे 0, उसके बाद हम लोग 1 से लेके यहां से लेके n-1 मतलब यहां तक चलते हैं। ठीक है, पहले एरे 1 लेते हैं, है ना, क्या है, ग्रेटर देन मैक्सिमम है, जो कि मैक्सिमम अभी ये है। हाँ, तो ग्रेटर, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आएंगे, i = 2 होगा, है ना, ये बढ़ेगा, यहाँ से इंक्रीमेंट होगा i और i 2 हो जाएगा। तो a जो है सो क्या ग्रेटर नहीं है, तो फिर स्किप करेगा। ये ग्रेटर देन है, नहीं, ये ग्रेटर देन है, नहीं, उसके बाद फिर मैक्सिमम में क्या रह जाएगा, 12, है ना, 12, है ना, तो रिटर्न जो है सो 12 कर दे। इस केस में ये जब मैक्सिमम किसी एरे में निकालना हो तो निश्चित रूप से हमको यहां से लेके यहां तक ट्रेवर्स करना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक ट्रेवर्स करना। मतलब कि अगर एरे का साइज n है, एरे का अगर साइज n है तो हमको कितने ट्रेवर्सल होंगे, n-1, है ना, दैट इज समथिंग इक्वली लाइकली n, है ना। मतलब चाहे कोई भी केस हो, कोई भी एरे हो, हमको मैक्सिमम अगर निकालना है तो n-1 ट्रेवर्सल जरूरी है, और वो अप्रोक्सीमेटली कितने के बराबर है, n, है ना। कहने का मतलब इसमें वर्स्ट केस भी n है, बेस्ट केस भी n है, एवरेज केस भी। उसी प्रकार से मिनिमम निकालना हो, है ना, तो मिनिमम भी ऐसा ही निकलेगा। वो भी कितना होगा, उसमें भी कितने नंबर ऑफ इटरेशन होंगे, n-1, जो कि अप्रोक्सीमेटली मतलब n होगा, है ना। तो वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज केस तीनों इसमें समान है, चाहे मैक्सिमम एरे का फाइंड आउट करना हो चाहे मिनिमम, ये दोनों में। और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे एल्गोरिदम ऐसे हैं जिनमें वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस सेम है, या बहुत सारे एल्गोरिदम ऐसे हैं जिसमें ये सब डिफरेंट भी होते हैं, है ना। ज्यादातर एवरेज केस और वर्स्ट केस ज्यादातर समान होते हैं, लेकिन डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस में क्या सबसे उपयुक्त है, किसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। देखिए, अगर आप कोई दुकान जाते हैं सॉफ्टवेयर लेने, अगर आपको कहता है कि ये 1 सेकेंड, बेस्ट इसका टाइम है 1 सेकेंड, लेकिन 1 सेकेंड सबसे मतलब कम समय है 1 सेकेंड, लेकिन ज्यादा कितना लेगा ये पता नहीं, हो सकता है 2 घंटा ले ले, 3 घंटा, ये पता नहीं, तो आप वो सॉफ्टवेयर को बाय करेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं, बहुत सारे केस में 2 घंटा खुलने में लग जाएगा वो सॉफ्टवेयर, तो आप उस सॉफ्टवेयर को लीजिएगा या सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होने में, तो नहीं। इसका मतलब बेस्ट केस क्या है, बोगस है, उसका ज्यादा इस्तेमाल होता नहीं। उसके बाद आता है एवरेज। एवरेज केस ठीक है, एवरेज केस ठीक है कि मान लिया हमने बताया कि एवरेज जो है सो सॉफ्टवेयर 10 सेकंड में एग्जीक्यूट हो जाता है, चलिए ठीक है, लेकिन ये भी उतना अच्छा नहीं, उतना सही पैमाना नहीं है, क्योंकि एवरेज के ठीक है 10 सेकंड में एवरेज काम करता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि आधा घंटा ले लेता हो, घंटों ले लेता हो, तो वो भी सही पैमाना नहीं है। वर्स्ट केस सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और सबसे सही पैमाना है। क्यों? क्योंकि जब वर्स्ट केस हम लोग को पता है, मतलब कि ये जो सॉफ्टवेयर है कुछ भी हो जाए, ये जो है सब 10 सेकंड से ज्यादा एग्जीक्यूट होने में, अगर ये हमको पता था, हमको पता है कि 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लेगा, तो हमको अपना पता है कि चलिए 10 सेकंड तो हम मैक्सिमम टॉलरेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब वर्स्ट केस सबसे उपयुक्त है। रियल टाइम एप्लीकेशन में भी वर्स्ट केस का बहुत इस्तेमाल है। मान लिया कोई ड्रोन है जो मिसाइल अटैक करता है, तो उस ड्रोन का जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर का वर्स्ट केस पता होना चाहिए कि वर्स्ट केस मान लिया 1 सेकंड है, तो ये पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्ड करने में मैक्सिमम 1 सेकंड लेगा, मैक्सिमम 1 सेकंड लेगा, 1 सेकंड से कम लेगा या 1 सेकंड लेगा, 1 सेकंड से ज्यादा ले ही नहीं सकता। तो उसी प्रकार से टारगेट लिया जाएगा कि 1 सेकंड के अंतराल में जो है सो मिसाइल को छोड़ दिया जाए, मिसाइल को फायर कर दिया जाए। ठीक है, तो ये होता है रियल टाइम एप्लीकेशन में वर्स्ट केस का इस्तेमाल। वर्स्ट केस का ही ज्यादा इस्तेमाल देखेंगे, वर्स्ट केस ही सबसे यूजफुल तरीका है। ठीक है, तो ये रहा बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस का एनालिसिस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।